तो दोस्तों, भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने भारत के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए 3 नए और बड़े फैसले लिए हैं, जिससे भारत एक नई ऊंचाई पर चला जाएगा। नितिन गडकरी जी के द्वारा लिए गए इन तीनों फैसलों के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले हमने एक नए चैनल की शुरुआत की है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ के वीडियोज़ भी ज़रूर देखिएगा। उनके द्वारा लिया गया सबसे बड़ा फैसला ये है कि उन्होंने कहा कि मानव स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए और लगातार भारत के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए हम धीरे धीरे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर स्विच कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन जाए जो कार्बन की 0 मात्रा को इमिट कर पाए। साथ ही में पिछले बीते हुए 3 सालों के आंकड़ों को निकाल के देखें तो भारत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी ग्रोथ ली है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली, सेल्स करने वाले सभी डीलर्स और मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट की तरफ से कई बड़ी सब्सिडीज दी जाएंगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज़्यादा प्रमोट कर पाएँ। साथ ही में अभी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ये भी है कि वो चाहते हैं भारत दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर और आपूर्ति केंद्र बन करके तैयार हो जाए। उनकी एक्सपर्ट टीम के निकाले हुए डेटा के हिसाब से माने तो भारत 2050 तक 0 कार्बन एमिट करने वाला देश बन जाएगा। इतना ही नहीं, हमारे देश के अंदर लिथियम या फिर चाइना हो या फिर किसी भी देश से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसकी सप्लाई को 50% कर देंगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर लिथियम आयन बैटरीज के बहुत सारे अल्टरनेटिव जैसे जिंक आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन और भी बहुत सारे बैटरी टाइप्स को तैयार किया गया है। तो ये उन स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करेंगे ताकि हम लिथियम आयन बैटरी से स्विच कर चुके हों। इसी के साथ में भारत के अंदर लगातार पेट्रोल डीजल फ्यूल्स के प्राइस बढ़ते चले जा रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर स्विच कर जाएंगे तो भारत की जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों में वो ऑटोमोबाइल कंपनीज के उद्योग और निर्माण के लिए लगभग 57,000 करोड़ रुपए की घोषणा कर चुके हैं। इसी के साथ में बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने PLI स्कीम के तहत 18,000 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर श्री नितिन गडकरी जी ने RBI के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग की और उन्होंने डिस्कस करके ये कंक्लूजन निकाला कि अब भारत सरकार के पास जो भी विदेशी मुद्रा का कलेक्शन है उससे वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेंगे। RBI की ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से माने तो हमारे देश में आंकड़ों के मुताबिक 30 जुलाई को विदेशी मुद्रा का जो कलेक्शन है वो 9.427 अरब डॉलर था, जो बढ़कर के 576 अरब डॉलर तक हो चुका है। तो RBI और नितिन गडकरी जी के इस फैसले से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ करने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साथ ही में बात करें हम इम्पॉर्टेंट और तीसरे अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने उन्होंने कहा कि जितने भी टोल्स हैं वहाँ पर अब GPS सिस्टम को इंस्टॉल किया जाएगा। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट पर वो अगले 3 महीने के अंदर ये सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर 11 अगस्त को हुई एक कॉन्फ्रेंस में नितिन गडकरी जी ने GPS कंट्रोल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी अभी हमारे देश के अंदर नहीं है और उसका इस्तेमाल किया जाना किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही में इन GPS टेक्नोलॉजीज से सड़क निर्माण कर रही कंपनियों में जो भी स्टील या फिर सीमेंट की कटौती होती है उन चीज़ों पर भी निगरानी रखी जा पाएगी। सो ओवरऑल कंक्लूजन निकालें तो नितिन गडकरी जी देश को डिजिटलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही में सारी चीज़ों को इंडियन प्रमोट कर रहे हैं ताकि हमारा भारत भी मेक इन इंडिया में ग्रोथ कर सके। आपकी क्या राय है नितिन गडकरी जी के इन 3 बड़े अपडेट्स के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।